नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिव्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसका पहला भाग जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का भाग है। प्राचीनतम काल में विश्व दो भूखंडों में विभक्त हुआ, एक अंगार लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगार लैंड के अवशेष राजस्थान में नहीं है। राजस्थान गोंडवाना लैंड में 33 सागर का भाग है। मुख्यतः राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 नंबर पे मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 नंबर पे पूर्वी मैदानी भाग, जो पूर्वी मैदानी भाग, और ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मुख्यतः राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आज हम चर्चा करेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्यतः 12 जिले आते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली आदि डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये जो इससे इधर वाले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राज्य का कुल 61% भाग पर फैला हुआ है, लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में। जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या का 40% निवास करता है। क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%। इस क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में यहां पर वार्षिक वर्षा का औसत 20 से 50 सेमी है। इसका एक कारण अरावली पर्वतमाला का होना भी है, इसलिए इस क्षेत्र को अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। थार का मरुस्थल पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। चोलिस्तान या चेलिस्तान या चोलिस्तान। यहां की जलवायु बहुत शुष्क व अत्यधिक विषम है। यहां की मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी है। मरुस्थलीय प्रदेश में कुल 12 जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर संभाग के 4 जिले, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू। जोधपुर के 5 जिले, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली तथा सिरोही का कुछ भाग। अजमेर संभाग में नागौर, जयपुर संभाग में सीकर तथा झुंझुनू। कुल 12 जिले, कुल 12। मरुस्थलीय प्रदेश को वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक वो प्रदेश जहां पे 0 से लेकर 25 सेमी वर्षा होती है। कभी कभी यहाँ 0 सेमी भी हो जाती है, कभी कभी 25 भी हो जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश को वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी रेतीला प्रदेश तथा अर्ध शुष्क मैदानी भाग। अर्ध शुष्क मैदानी भाग, जिसे 25 सेमी वर्षा रेखा इन दोनों को अलग करती है। यह भाग थार के मरुस्थल का उत्तरी पश्चिमी भाग है। थार के मरुस्थल का लगभग 62% भाग इसके अंतर्गत आता है। इसमें रेतीला मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल तथा पथरीला मरुस्थल तीनों देखे जाते हैं। रेतीला मरुस्थल हम्मादा कहलाता है। पूर्ण रेगिस्तानी भाग इर्ग कहलाता है तथा पथरीला मरुस्थल रे कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक
जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व 103 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भाग और संरचना के आधार पर हम और 3 भागों में बांट सकते हैं: महान मरुभूमि, रेतीला मरुस्थल और पथरीला मरुस्थल। महान मरुभूमि जैसलमेर सम का इलाका महान मरुभूमि में आता है। पोखरण रेतीला मरुस्थल हम्मादा पोखरण का इलाका। पथरीला मरुस्थल में जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू का एरिया आता है। इसी क्षेत्र में पहली गैसीय परियोजना रामगढ़ जैसलमेर, छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर, हर्ष जीण माता, हर्ष मंदिर, सीकर, लोहागढ़ की पहाड़ियां झुंझुनू आदि इसी क्षेत्र में आते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जलवायु के आधार पर और 2 भागों में बांट सकते हैं: शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मैदानी भाग। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश इसे 2 भागों में और बांटा गया है: बालू का स्तूप युक्त प्रदेश तथा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश वह भाग जो रेत के टिल्लों से घिरा हुआ हो उसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप मार्च से जुलाई माह में बनते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू व नागौर का कुछ भाग इसी प्रदेश में आते हैं। रेत के टिल्लों को साहित्यिक भाषा में धोरे कहते हैं। जैसलमेर में रेत के धोरों को धरियम कहा जाता है। बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप ऐसे स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप किसे कहते हैं? ऐसे स्तूप जो वायु की दिशा में समांतर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये स्थिर होते हैं और ये राज्य में कहीं भी बन जाते हैं। अब दूसरे है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ऐसे बालू का स्तूप जो वायु की दिशा के लंबवत एक लंबी कतार में होते हैं और ये गतिशील भी होते हैं। जैसे बरखान, बरखान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। सर्वाधिक बरखान शेखावाटी क्षेत्र में बनते हैं। राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप बनने वाला एकमात्र जिला जोधपुर है। अब दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, वह क्षेत्र जहां बालू रेत के टिल्ले नहीं पाए जाते हैं, बालू रेत के धोरे नहीं पाए जाते हैं, उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए बाड़मेर और जैसलमेर जहां पे धोरे नहीं पाए जाते हैं सीधी, इस क्षेत्र में सेवण घास पाई जाती है जिसे सामान्य भाषा में लीलोण घास कहते हैं। इसी क्षेत्र में लाटी सीरीज है। लाटी सीरीज पोखरण से जुड़े जैसलमेर का वह भाग जहां अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। जैसलमेर के पोखरण तहसील से मोहनगढ़ तक का भाग है जिसका अन्य नाम भूगर्भिक जल पट्टी भी है। यहां पे सेवण घास सबसे ज्यादा पाई जाती है। सेवण घास को गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली माना जाता है। चांदन नलकूप थार इसी क्षेत्र में है जिसे थार का गड़ा कहते हैं। यहीं पर चारा बैंक है चांदन में ही। मावट, शीतकाल में होने वाली वर्षा को इस एरिया में मावट कहा जाता है जो रबी की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है, जो रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप का काम करती है। पलाया या झीलें, वायु के अपरदन से मरुस्थलीय भागों में बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं जिससे पानी इकट्ठा होने के कारण वहां की भूमि में उपस्थित लवणता के कारण वह पानी खारा हो जाता है और इन खारे पानी की अस्थायी झीलों को ही पलाया कहा जाता है। रन एवं टाट, पलाया का ही दूसरा नाम रन एवं टाट है। सर्वाधिक रन टाट जैसलमेर जिले में पाई जाती है। खड़िन, खड़िन मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप युक्त चट्टानी प्रदेश जहां वर्षा का पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। इस मीठे पानी को तालाब या पोखर कहते हैं। पोखर का पानी सूखने के बाद जो पपड़ी जैसी बनती है उसे खड़िन कहते हैं और जहां पे कृषि की जाती है ये उपजाऊ होती है जमीन। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश की जहां पे वर्षा 25 से 50 सेमी होती है। इसे संक्रांति या संक्रमणीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अर्ध शुष्क प्रदेश शुष्क जलवायु एवं उप आर्द्र जलवायु के मध्य स्थित है।
इसलिए इसे संक्रांति या संक्रमणीय प्रदेश कहते हैं। इसे और 4 भागों में बांटा गया है: शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, नागौरी उच्च भूमि तथा गोडवाड़ प्रदेश या लूणी नदी का भाग। शेखावाटी प्रदेश में चूरू, सीकर, झुंझुनू में नागौर का उत्तरी भाग आता है। इसे बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य का आंतरिक जल प्रवाही प्रदेश है। शेखावाटी प्रदेश में कच्चे कुएं खोदे जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। खादर वे क्षेत्र जहां नदियां प्रतिवर्ष बहती है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर ले आती है। इसी उपजाऊ मिट्टी से बने मैदान को खादर कहते हैं। बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान को स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश में पाई जाने वाली चूने की परत के कारण इस क्षेत्र में गर्मी व सर्दी अत्यधिक बढ़ती है। चूरू जिला इसी कारण सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी चूरू ही है। घग्गर मैदान, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को घग्गर नदी का मैदान कहा जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसके प्रवाह का क्षेत्र गंगानगर व हनुमानगढ़ है। घग्गर नदी के किनारे को नाली के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में आने वाले हनुमानगढ़ व बालोतरा जो समुद्र तल से भी नीचे बसे हुए 2 नगर है। जब घग्गर नदी में अधिक जल बढ़ जाता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है और लूणी नदी में जल ज्यादा बढ़ जाए तो बालोतरा में बाढ़ आती है। अब लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियां है। यह राज्य के 6 जिलों में बहती है। चौथे नंबर पर है नागौरी उच्च भूमि। यहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। सर्वाधिक फ्लोराइड यही पाया जाता है। कुबड़पत्री क्षेत्र यही है। नागौरी उच्च भूमि में हरे कबूतर पाए जाते हैं। यहाँ पे भी पाए जाते हैं और सरिस्का अलवर में भी हरे कबूतर पाए जाते हैं। इन 2 स्थानों में हरे कबूतर देखने को मिलते हैं।